हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अपने तैयारी में लगे हुए होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आपकी आज इसी अच्छे से तैयारी के कंसेप्ट में आज जनरली जो क्लास 11th में बच्चों को सबसे पहले जानना जरूरी होता है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कि हम लोग कैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो लेखांकन करते हैं उसके सिद्धांत क्या होते हैं, वो किस कंसेप्ट पे काम करते हैं, कौन से कन्वेंशंस पे काम करते हैं, ये अत्यंत जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, तो इन्हें हम दो प्रकार में बांटे हैं। एक है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और एक होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और बहुत ही अच्छे से ये केवल आप ध्यान से अगर इस क्लासेस को अगर आप सुनते हैं और देखते हैं तो बिल्कुल आपका ये कंसेप्ट आज के बाद कभी भी गलत नहीं होगा। और ये चाहे आपके क्लास 11-12 हो या फिर फ्यूचर में कोई भी अगर आप अकाउंटिंग काम करते हो, कहीं भी कोई भी अकाउंटिंग के सब्जेक्ट की अगर आप एग्जाम देते हो तो बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि जिस बेसिक के तौर पे, जिस कंसेप्ट के तौर पे जो सारे अकाउंटिंग्स आप करते हो वो तो डेफिनेटली आपको जानना जरूरी होता ही होता है। तो सबसे बात करते हैं पहले हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट की। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट में सबसे पहला कंसेप्ट आता है मनी मेजरमेंट का। तो नाम से ही आप लोग को लग रहा होगा मनी मेजरमेंट, यानी कि ऐसा ये कंसेप्ट हमारा बोलता है कि हम अकाउंटिंग उन्हीं चीजों का करते हैं जिसका कि कहीं ना कहीं हम लोग मनी में मेजरमेंट कर पाते हैं, यानी जिसे हम लोग मुद्रा में जिसकी मूल्य होती है और जो मुद्रा में मापा जा सकता है, इन सभी चीजों का आपको क्या करना होता है, अकाउंटिंग्स करते हैं। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की सबसे बड़ी बात यही है कि हम केवल उन्हीं चीजों का यहाँ पे अकाउंटिंग में शामिल करते हैं जिसकी कोई ना कोई मॉनेटरियल वैल्यू होती है और जिसे आप मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं, वही चीज जो है इस अकाउंटिंग्स में आते हैं। तो इसकी पहली प्रिंसिपल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने अभी समझा। सेकंड प्रिंसिपल्स में आता है बिजनेस एंटिटी। देखिए बिजनेस एंटिटी में आप लोग हमेशा ही समझते हैं कि जो ऑनर होते हैं और जो बिजनेस होता है उसको सेपरेट माना जाता है। तो बिजनेस एंटिटी का जो कंसेप्ट होता है ये सेपरेट करता है बिजनेस के ऑनर को बिजनेस से सेपरेट करता है। यानी इस कंसेप्ट का मतलब है कि जो बिजनेस है वो और जो बिजनेस के ऑनर हैं ये दोनों ही अलग है। इसी कंसेप्ट से आप लोग देखते हैं कि जब हम आगे पढ़ेंगे या जो 12 के बच्चे होंगे, जो सीनियर बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि जो कैपिटल होता है ना उसको कैपिटल के बदले इंटरेस्ट गिवन किया जाता है। यानी निश्चित तौर पर अगर बिजनेस ऑनर और बिजनेस अलग है तो बिजनेस ऑनर के द्वारा बिजनेस में जो कुछ भी लगाया जाता है उसे कैपिटल बोलते हैं और उस कैपिटल के बदले उसे इंटरेस्ट गिवन किया जाता है। और यह इसी कंसेप्ट से रिलेटेड आता है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो है वो बिजनेस और ऑनर को अलग करता है। इसलिए आप बिजनेस, चूंकि बिजनेस ऑनर जो है वो बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स हो गए, इसलिए उन्हें उसके बदले इंटरेस्ट को पेमेंट करना होता है। क्योंकि कोई भी बिजनेस में जो इन्वेस्ट करते हैं एटलीस्ट वो कम से कम अपनी पूंजी के बदले कुछ तो जरूर चाहते हैं, उसके बदले एटलीस्ट उसे इंटरेस्ट तो मिलना ही डेफिनेटली होता है, इसलिए हम लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। तीसरा कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न ये मान के चलता है कि जो बिजनेस होता है वो बिजनेस रेगुलर में चलेगी, वो कंसिस्टेंसी के साथ चलेगी। ये बिजनेस ये नहीं, आप इसलिए नहीं कोई बिजनेस को कर रहे हैं कि ये आने वाले 1-2 साल में इसे आप बंद कर देंगे। ये बिजनेस रेगुलर वे में चलेगा और जब बिजनेस रेगुलर वे में चलेगा इस कंसेप्ट को ही बोला जाता है गोइंग कंसर्न। बिजनेस को ये मानकर चलना चाहिए कि बिजनेस, कोई भी बिजनेस जो है वो आज भी है और ये 5 साल के बाद भी रहेगा और ये 10 साल के बाद भी बिजनेस चलेंगे, ये कभी क्लोज नहीं होगा। इसके बाद आपको कॉस्ट कंसेप्ट यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में बोलता है ऐतिहासिक लागत। यानी जब भी बिजनेस में कोई मशीनरी हो,
कोई भी फर्नीचर्स, कोई भी असेट्स हो, उसको आप यहाँ पे किसी भी चीजों को अगर आप यहाँ कैलकुलेशन करते हैं तो उसको बोला जाता है, उसके ओरिजिनल वैल्यू जो है, उसकी जो कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट पर ही आपको शो करना चाहिए। ये कंसेप्ट हमारा हिस्टोरिकल कंसेप्ट बोलता है। ड्यूल कंसेप्ट में आप लोग अभी पढ़ेंगे या जो जानते होंगे वो होता है, एक कंसेप्ट इसके तहत आता है डीआर, जिसे कि डेबिट हम लोग बोलते हैं, और एक कंसेप्ट आता है सीआर, जिसे कि हम लोग क्रेडिट बोलते हैं। और ये अकाउंटिंग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसकी तो बहुत ही, यानी कि ऑलवेज टाइम आप इस शब्दों को सुनते हुए और इसी शब्दों के साथ आप काम भी करेंगे। तो ड्यूल कंसेप्ट हमेशा ये बोलता है कि इसमें डेबिट जो है ऑलवेज क्रेडिट के बराबर होगा। यानी कि अगर रेंट आप पे किए हैं तो निश्चित तौर पे किसी न किसी को ये मिला है या आपके पास से कैश गिवन हुए हैं। यानी कि हर एक जो डेबिट हुआ है उसका कोई न कोई क्रेडिट इफेक्ट जरूर होता है। ये हमारा ड्यूअल कंसेप्ट बोलता है। इसके बाद अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड बोलता है, चूंकि यहां हम लोगों ने गोइंग कंसर्न में पढ़ा कि जो बिजनेस होगा वो साल दर साल चलेगा, तो निश्चित तौर पे बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट या लॉसेस होंगे, तो उसको निकालने के लिए एक लंबे समय ना हो, तो इसके लिए एक कंसेप्ट आया कि क्यों ना एक ईयरली को पीरियड बना दिया जाए। तो इसलिए क्या किया जाता है, पूरे एक वर्ष को एक पीरियड मान करके, जिससे कि हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेशन करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वैसे आप जानते हैं यहाँ दो प्रकार के ईयर्स को हम लोग जनरली देखते हैं। एक देखते हैं हम लोग कैलेंडर ईयर को, और एक देखते हैं हम लोग फिनेंशियल ईयर। जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को एंड होता है, और जो फिनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को चलता है। तो आप कोई भी ईयर को, आप कोई भी कैलेंडर ईयर या फिर आप फिनेंशियल ईयर को फॉलो कर रहे हैं, बट यहां ये जरूरी है कि आपको अकाउंटिंग पीरियड होने चाहिए, ताकि आपको बिजनेस की प्रॉफिट लॉस निकालने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए ये कंसेप्ट हमारा बताता है कि कोई ना कोई खास पीरियड होना जरूरी है, जिसके आधार पर ही आप वो निकालते हैं। इसके बाद मैचिंग कंसेप्ट बोलता है। देखिए, मैचिंग कंसेप्ट हमेशा ये बोलता है कि जो भी बिजनेस में अगर आप कोई चीज को सेल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसकी कोई ना कोई वैल्यूज आती है, और जो वस्तु आपके द्वारा सेल किया जा रहा है उसको आपको प्रोटेक्शन करने में भी बिल्कुल आपने कोई ना कोई कॉस्ट बियर किए हैं। तो निश्चित तौर पर जो आपके द्वारा कॉस्ट बियर किए गए हैं वो, और यानी जो आपके द्वारा सेलिंग प्राइस आती है, इसके डिफरेंसेज को मैचिंग किया जाता है। और ये डिफरेंसेज ही जनरली क्या कहलाते हैं, प्रॉफिट कहलाते हैं, अगर ये पॉजिटिव वे में आते हैं, और अगर ये लॉस कहलाते हैं अगर ये निगेटिव वे में आते हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट की, तो रियलाइजेशन कंसेप्ट हमें बोलता है कि चाहे बिजनेस में कोई असेट्स, मान के चलिए बिजनेस में कोई असेट सेल किया जा रहा है, तो इसका कहने का मतलब वो सेल तभी माना जाएगा, या उसे अकाउंटिंग्स में आप ट्रांजैक्शन उसकी तभी करेंगे जब निश्चित तौर पर जो है, चाहे उससे वैल्यू मिले आपको नहीं मिले वो डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर आप तभी कर देंगे जबकि आपने ऑनरशिप का ट्रांसफर कर दिया हो। यानी कि जैसे ही किसी बिजनेस में कोई अगर सेल कर रहे हो तो ऑनरशिप जैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपको उसका रिसिप्ट मिले या ना मिले, आपने उससे कैश में करा, क्रेडिट में करा, लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई तो आपको इसकी ट्रांजैक्शंस कर लेनी होती है। इसके बाद ऑब्जेक्टिविटी आता है। ऑब्जेक्टिविटी हमेशा ये बताता है कि जो बिजनेस के जो फिनेंशियल डेटा है वो अनबाइस्ड होने चाहिए, फ्री फ्रॉम किसी भी प्रकार के, चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नल रिसोर्सेज या किसी से, वो पूरे तरह से क्लियर होने चाहिए और ऑब्जेक्ट होने चाहिए उसका, वो ऑब्जेक्टिविटी पे आधारित होने चाहिए और पूर्ण रूप से वो अनबाइस्ड होने चाहिए। यानी कि कोई न कोई निश्चित उद्देश्य परिणाम के लिए ये डेटा बनाए जा रहे हो। ये हमेशा बोलता है कि जो कंसेप्ट होता है किसी न किसी निश्चित उद्देश्य का होना जरूरी होता है। और एक्रूअल कंसेप्ट तो बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट कंसेप्ट है।
इसी बेस पे हम लोग अकाउंटिंग भी करते हैं जनरली। तो एक्रूअल कंसेप्ट हमेशा बोलता है कि जब भी कोई इनकम है या जो भी कोई एक्सपेंसेस आप करते हो, अगर वो एक्रू हो गए हैं, यानी कि आपने सैलरी किसी को देना है और अगर उसको 1 जैन को आपको सैलरी लग रही है, तो 1 जैन को आप उसे रिकॉर्ड कर लोगे, भले ही ये आप उसे अभी पेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दैट मीन कि या तो कोई इनकम हो, कोई एक्सपेंसेज हो, अगर कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस अगर एक्रू हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर उसे आपको क्या कर लेना है, रिकॉर्ड कर देना है। और ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन में, तो पहला कन्वेंशन आता है डिस्क्लोजर। ये बोलता है कि जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो आपको निश्चित, चाहे वो बिजनेस के क्रेडिटर से संबंधित हो, डेटर से संबंधित हो, असेट्स हो, सारी चीजों को आपको जो है डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बताता है कि निश्चित तौर पर बिजनेस जो है वो लगातार चलते रहेंगे, ये कंसिस्टेंसी रहेंगे, यानी कि एक निश्चित तौर पर एक फॉलो करेंगे, यानी ये आज भी रहेंगे, 2 साल के बाद भी रहेंगे, ये हमेशा, या जो रूल्स रेगुलेशन आप आज फॉलो कर रहे हैं वही आप 2 साल के बाद भी करेंगे। जनरली ये कंसिस्टेंसी का रूल हमें बताता है, जो एक कन्वेंशन के अंतर्गत आते हैं। कंजर्वेशन और जो मेटेरियलिटी कंसेप्ट है, कंजर्वेशन नाम से ही आपको स्पष्ट लग रहा होगा, जो जनरली ये जनरली ये ऐसा, देखिए सीधा इसका बेस्ट एग्जांपल है, ये बताता है कि मान के चलिए कि भविष्य में आपको ये एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हो कि भविष्य में आपको कोई प्रॉफिट होने वाली है। तो अगर आपको भविष्य में कोई प्रॉफिट होने वाली है, तो आप उसको आज ही ट्रांजेक्शन मत करो, उसकी लेखा आज आपको नहीं करनी है। लेकिन अगर कहीं भविष्य में आपको लॉस का अनुमान है, जैसे कि आप देखते हो डेप्रिसिएशन वगैरह का प्रोविजन कर लिया जाता है, या विभिन्न ऐसे जो फंड का निर्माण करते हैं, जो प्रोविजन के तौर पे करते हैं प्रॉफिट में से, तो वो आपको बोलते हैं कि उसके लिए आपको लॉसेस वगैरह के लिए आपको पहले ही तैयार होना है, उसके लिए आपको करना है। बाय द वे, कहीं भविष्य में वो अगर लॉसेस वगैरह नहीं होते हैं तो आपकी प्रॉफिट डबल हो जाएगी, आपकी प्रॉफिट जितने भी से आपने प्रोविजन बनाया होगा उतने से प्रॉफिट आपकी बढ़ जाएगी। तो कंजर्वेशन पे ये बोलता है। इसके बाद आपका आता है मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी कंसेप्ट बोलता है कि चाहे बिजनेस में एक जितने भी मटेरियल वगैरह जो सारे कुछ हैं, उसको कहीं ना कहीं एक आपको इंफॉर्मेशन के रूप में उस मटेरियल को क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। तो मेटेरियलिटी कंसेप्ट बोलता है जो कुछ भी इन्फ्लुएंस है या नहीं, उसको मेटेरियलिटी रूप में जो है, जो भी मटेरियल है, बिजनेस को इंफॉर्मेशन के लिए उसको अच्छे से कंजर्व करना होता है। ये थे सारे आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन के रूप में पढ़ा बहुत ही अच्छे से। अगर आपको ये बहुत ही अच्छा लगा है, बिल्कुल ये बहुत मैंने अपने लेवल से कोशिश करा है बहुत अच्छे से बताने का। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो बिल्कुल ही अपने फ्रेंड के भी शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ये आने वाले समय में भी आपको ये वीडियोस के अपडेट वगैरह मिले। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी जरूर